उस रात सावित्री ने अपनी आंखों से देखा था तांत्रिक मंत्रों की गूंज के बीच राघव उसके पति के सीने पर बैठा था, हाथ में काली राख, होंठों पर फूंका हुआ श्राप, और अगली ही सांस में उसके पति की आंखों की रोशनी बुझ गई थी। और गांव वो जानता था ये साधारण मौत नहीं थी, ये तांत्रिक खेल था। पर कोई आगे नहीं आया। सुबह चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि राघव उसकी देहरी पर आ खड़ा हुआ। अब तू अकेली है। अगर घर में खाने को कुछ नहीं है तो आज रात मेरी हवेली आ जाना। मजबूरी सबसे सस्ती चीज होती। मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठा, ऊपर वाला देख रहा है और जब वो जवाब देता है ना तो हवेलियां हिल जाती हैं। भगवान, अगर वो होते तो तेरी कोख यूं सूनी नहीं होती। सावित्री की आंखें पहली बार आग बन गईं। जिस दिन मेरी कोख भरेगी ना, तेरी किस्मत खाली हो जाएगी। और उसी रात आसमान में बिजली ऐसे कड़की जैसे किसी ने युद्ध का ऐलान कर दिया हो। हवा भारी, सांसें अटकी हुई, जैसे धरती खुद किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। सावित्री, सालों का अपमान, सालों का दर्द और भीतर जमा एक शांत ज्वालामुखी। उसने बदला लेने की कसम नहीं खाई। उसने बस भगवान से कहा, मुझे हथियार मत देना, मुझे न्याय देना। एक शाम जब पूरा गांव अंधेरे में डूब रहा था, एक रहस्यमयी साधु उसके दरवाजे खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी पर शब्द चुभने वाले। तुम्हारी कोख भरेगी, पर जो जन्म लेगा वह सिर्फ पुत्र नहीं होगा, वह फैसला होगा। किसका फैसला? सावित्री की आवाज कांपी। अधर्म का। और फिर वो गायब। दिन बीते, रातों में बिना वजह शंखनाद गूंजता, आंगन में नाग रेंगते, पर किसी को डसते नहीं, जैसे पहरेदार हो। गांव में डर फैलने लगा। फिर वो रात आई, आसमान फटा, बिजली चमकी और सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने आंखें खोली, नीली चमक कमरे में फैल गई। उसकी पीठ पर नाग का चिन्ह उभर आया। ज्योतिषी ने कुंडली देखी और पीछे हट गया। ये शेषनाग का अंश है और इसका जन्म चेतावनी है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत तांत्रिक बुलाया। उस बच्चे की शक्ति चाहिए मुझे, उसने दांत भींच कर कहा। आधी रात तांत्रिक सावित्री के घर घुसा। जैसे ही उसने बच्चे को छूना चाहा, दीपक खुद ब खुद बुझ गए। कमरा सर्पों से भर गया। फुफकार ऐसी जैसे मौत सांस ले रही हो। तांत्रिक चीखा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और तभी शंखनाद, दिव्य प्रकाश फूटा। आवाज गूंजी, जब पाप सीमा पार करता है तो मेरा शेषनाग जन्म लेता है, दया के लिए नहीं, निर्णय के लिए। अगली सुबह राघव की हवेली में आग लग चुकी थी। उसके गुप्त अपराध सामने आ चुके थे। जिन लोगों को उसने दबाया था वही उसके खिलाफ खड़े थे। उसका साम्राज्य एक रात में ढह गया और सावित्री, उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो कमजोरी के नहीं, न्याय के थे। बालक बड़ा हुआ, उसकी शक्ति खतरनाक थी पर उसका मन शांत। उसे समझ आ गया था, सबसे बड़ा बदला दुश्मन को मिटाना नहीं, अधर्म को खत्म करना है। याद रखना, भगवान तुरंत वार नहीं करते, वो इंतजार करते हैं, फिर ऐसा जवाब देते हैं कि पीढ़ियां याद रखती हैं। अगर आपको भी लगता है कि न्याय देर से आता है पर जब आता है तो सब हिला देता है, तो कमेंट में धर्म की जीत लिखिए।